नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महारोश श्री गंगानगर। इस बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, न्यू धान मंडी रोड, श्री विजयनगर। घर जैसा खाना और फास्ट फूड। जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट। नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। भाजपा के 8 पार्षद होने के बाद भी नहीं रुका अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की फूट खुलकर आई सामने। भाजपा नेता ममता मिड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद, विधायक व अन्य पर साधा निशाना। नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सुबह 10 बजे बैठक रखी गई थी। इसमें सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए जिला कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। बैठक के लिए सभी पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान हंगामा भी हुआ। इसके बाद वोटिंग करने की घोषणा कर दी गई। 25 सदस्यीय सदन में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों के 8 पार्षद थे, जबकि एक माकपा पार्षद है। सदन में 8 भाजपा पार्षदों के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 22 वोट पड़े। वोटिंग के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष ममता मिड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा छोड़ने की घोषणा कर दी। उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सदस्यों ने 23 दिसंबर को उपाध्यक्ष ममता मिड्डा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। इस पर जिला कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की व्यवस्था दी। इसके लिए सूरतगढ़ एडीएम को प्रभारी अधिकारी लगाया गया था। इसके बाद 27 दिसंबर को सभी पार्षदों को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर आज वोटिंग हुई। विजयनगर में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय दल की राजनीति के कारण मेरे खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जो पूर्णतः लोकतंत्र के खिलाफ है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने एवं आम जनता की आवाज़ को न्याय दिलाने का कार्य स्थानीय क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों को नागवार गुजरा और विपरीत पार्टियां एक होकर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा उन्होंने, जिसमें कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखने के पश्चात 7 दिन का जो समय मिलना चाहिए था वो समय भी नहीं दिया गया। मात्र 5 दिनों के अंदर नोटिस आ गया और 7वें दिन उसकी सुनवाई, बैठक में सुनवाई होगी और राजनीतिक एमएलए और एमपी के दबाव में जो प्रशासन द्वारा जल्दबाजी दिखाई गई है वो सरासर जल्दबाजी तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन एक तरफा काम कर रही है। उसमें मेरे पक्ष को कहीं भी नहीं सुना गया, ना ही मेरे पक्ष की कोई बात रखी गई है। मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर निराधार है। मिथ्या आरोप लगाकर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। मैं भाजपा से निर्वाचित पार्षद हूँ और स्वयं भाजपा के पार्षदों ने ही मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने मेरे खिलाफ मतदान दिया है। ऐसे में पार्टी एवं विचारधारा का कोई आधार नहीं रह जाता है। तो मैं ये भाजपा पार्टी का छोड़ती हूँ। समर्थन देने वाले मेरे साथ सीपीएम पार्षद भवानी पवार और मेरे मंडीवासी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने आपके खिलाफ मतदान किए, तो भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी भी इस मतदान में शामिल थे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि खुलकर पार्टी ने ही आपका विरोध किया है? सर, भाजपा के पदाधिकारी ही मेरे खिलाफ वोट डाल के गए हैं और उनके जो हमारे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, उनके दबाव में आकर ये सारे कार्य हुए। ओके मैम, थैंक यू। जैसा थाना क्षेत्र के गांव मानेवाला सड़क मार्ग पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक युवक से नकदी लूटपाट करने के आरोप जैसा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी विक्रम चौहान से मिली जानकारी के अनुसार गांव बुगिया के गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों पर 70,700 रुपये और अन्य सामान लूट कर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल की अवैध तस्करी रोकने के लिए श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में डीजल पेट्रोल की कीमतों में सीमावर्ती पंजाब की तुलना में लगभग 18 रुपए प्रति लीटर का भारी भरकम अंतर होने के कारण पेट्रोल व डीजल की अवैध तस्करी है। जिले के गांव ढाणी के अंदर भी पेट्रोल डीजल सरेआम खुले में बिक रहा है। ऐसे में डीएम को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल की तस्करी रोकने की मांग की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की ग्राम विकास योजना को लेकर सोमवार सुबह जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांवों की ग्राम विकास योजना में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ग्राम विकास योजना के तहत अधिक से अधिक गाँव में खेल मैदान और पार्क बनाए जाए, ओपन जिम भी होने चाहिए, बिजली, पानी और शिक्षा से संबंधित कार्य भी करवाए जाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, पक्के खालों और डिग्गी निर्माण के कार्य भी पूर्ण करवाए जाए। नहर पर हाथ धोने के दौरान एक वृद्ध का पांव फिसल गया और वो नहर में गिर गया। घटना रविवार की दोपहर को जिला मुख्यालय पर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और वृद्ध की तलाश शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर को मल्टीपर्पज स्कूल के पास स्थित अंडरपास के निकट से गुजरने वाली नहर पर 70 वर्षीय दर्शन कुमार नामक वृद्ध गया। हालांकि इस नहर को ऊपर से कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा खुला होने के कारण दर्शन कुमार वहां हाथ धोने लगा। इसी बीच उसका पांव फिसल गया और वो नहर में गिर गया। आसपास के लोगों ने उसको नहर में गिरते देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। वहीं पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई। पुलिस ने बताया कि रविवार को दिन भर नहर की निगरानी की गई। इसके अलावा सोमवार सुबह से ही वृद्ध की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। जयसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 4 JST बुगिया के पंचायत भवन के सामने एक सरकारी जगह 50x50 मकान पर किसी गांव के ही व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जो कि आज पंचायत समिति व पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा हटाया गया। इस दौरान पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सम्मत ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच मौजूद रहे। कब्जा हटाकर मौके पर 4 दीवारी निकाल दी गई है। श्रीगंगानगर नए साल के उपलक्ष्य में शहर वासियों के लिए आयोजित मनोरंजक फ्री ओपन स्टेज टैलेंट शो हनुमानगढ़ रोड स्थित रिद्धि सिद्धि एनक्लेव फर्स्ट में स्थित मॉल में आयोजित किया गया। इस ओपन स्टेज टैलेंट शो में डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी और शायरी आदि स्टेज परफॉर्मेंस आयोजित की गई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तौर पर प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए रिद्धि सिद्धि मॉल में विशेष मंच सहित अन्य सजावट भी की गई है। SK डांस क्लासेस और रिद्धि सिद्धि मॉल के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। रिद्धि सिद्धि मॉल के रिटेल मार्केटिंग हेड मनीष भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित लाइव बैंड की बेहतरीन प्रस्तुति ने मॉल में हजारों की संख्या में आए दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। मिर्जेवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य प्रभजोत कौर द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण किया गया। 141 बच्चों में यूनिफॉर्म प्राप्त किया। यूनिफॉर्म पाकर बच्चे खुश नजर आए। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि संदीप सेखो, स्नेहलता अध्यापिका, सरिता सुखीजा अध्यापिका, संदीप कुमार व्याख्याता, धर्मपाल भुवाल आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान सभा घड़साना की कार्यकर्ता बैठक तहसील अध्यक्ष हरविंदर संधू की अध्यक्षता में लॉयंस भवन घड़साना में संपन्न हुई। बैठक में किसान नेता शिवपत मेघवाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद जनवरी महीने में 3 में से एक समूह सिंचाई पानी की घोषणा करके किसान की फसल को उजाड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक जल परामर्शदात्री की बैठक में जनवरी महीने में 3 में से एक समूह पानी चलाने के निर्णय पर सहमति देकर आए हैं। रेगुलेशन के विरोध और प्रथम चरण के 58% पानी रिजर्व की मांग को लेकर प्रथम चरण में किसान जागृति यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी से नारावाली गांव से की जाएगी। ऐसीनगर पुलिस थाना परिसर में कल शाम हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों के द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग पर पुलिस अधिकारियों ने 3 डॉक्टरों का पैनल बनवाकर पोस्टमार्टम करवाया। शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की संपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है। मृतक भवानी शंकर गत 7 दिनों से एक युवती के साथ फरार था। कल युवती के साथ पुलिस थाने में पेश हुआ था। पेश होने के बाद युवती ने परिजनों के साथ जाने की सहमति जताते हुए परिजनों के साथ चली गई थी। उसके बाद मृतक भवानी शंकर जैसे ही पुलिस थाना भवन से बाहर निकला अचेत होकर गिर पड़ा था, जिसे चिकित्सकों ने बाद में मृत घोषित कर दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जाँच डेप्यूटी SP अनु बिश्नोई करेंगे और वहीं परिजनों की ओर से पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मिर्जेवाला गांव के खेल स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के आज समापन अवसर पर अराइज ग्रुप जयपुर के संचालक पृथ्वीराज गोदारा द्वारा आयोजित करवाई जा रही क्रिकेट टूर्नामेंट में शहीद भगत सिंह क्लब के सदस्य विनोद धारनिया ने बताया कि आज फाइनल मुकाबला मिर्जेवाला और बुधरावाली के बीच हुआ, जिसमें मिर्जेवाला की टीम पहले खेलते हुए 68 रनों का लक्ष्य रखा। 1 विकेट के नुकसान पर जवाब में बुधरावाली ने 9 विकेट से मैच जीत लिया और बुधरावाली की टीम विजेता रही और उप विजेता मिर्जेवाला की टीम रही। विजेता टीम को 41,000 रुपये नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई। उप विजेता टीम को 21,000 रुपये नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई। मैन ऑफ द मैच मन्नू रहा। मैन ऑफ द सीरीज विशाल सीटो रहा। बेस्ट बॉलर पवन सहारण रहा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सतीश नागपाल, दौलतपुरा सरपंच प्रतिनिधि सुनील बैराड़, मिर्जेवाला सरपंच प्रतिनिधि संदीप सेखो, कालिया सरपंच पवनदीप सिंह, जसवंत गोदारा, संदीप भूवाल, कमलदीप भूवाल, राम कुमार, बलवंत कुलड़िया, विनोद भांबू, राकेश गोदारा, इंद्रपाल गोदारा, कुलविंदर गोदारा, सुरेंद्र गोदारा आदि उपस्थित रहे। नगरपालिका उपाध्यक्ष ममता मिड्डा के विरुद्ध 22 मतों से अविश्वास पारित हुआ। उपाध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज सोमवार को नगरपालिका में पार्षदों की बैठक रखी गई, जिसमें एडीएम अरविंद जाखड़ की देखरेख में मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 22 मत मिले। एसडीएम भारती फुलफकर भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को 20 पार्षदों ने जिला कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने 2 जनवरी की तिथि निश्चित कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ को प्रभारी बनाया था। नगरपालिका कार्यालय पर थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा पुलिस बल सहित मौके पर मौजूद रहे। ममता मिड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, मिथ्या आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर भाजपा पार्षदों ने भी मेरे खिलाफ मतदान किया है। सूरतगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत मानकसर क्षेत्र के चक 32 पीबीएन माइनर के पास बसी आबादी को फॉर्म प्रशासन द्वारा बेदखल करने के निर्देश के बाद इसके विरोध में आज मानकसर सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गुहार लगाते हुए बताया कि वे लोग पिछले 50 सालों से झुग्गी झोपड़ी के रूप में अपना आशियाना बनाकर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और उनके परिवारजन पास ही स्थित पशु प्रजनन फार्म में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना फार्म प्रशासन के ठेकेदार द्वारा जेसीबी लाकर घरों को तोड़ने और बेदखल करने के लिए उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। इस दौरान अनेक महिलाएं मौजूद रही। हमारी जायज़ मांग है, उस मांग को लेकर आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारे गांव मानकसर के तक 34 पीबीएन के अंदर करीब 50 वर्षों से आबादी बसी हुई है पीबीएन नहर के किनारे, और वो लोग 32 पीबीएन के निवासी हैं। 32 पीबीएन के निवासी फार्म के अंदर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है वहाँ पे काम करते थे, और काम करने के उपरांत उनका जब रिटायरमेंट का जो हो गया सिस्टम, तो उनके बाद वो वहीं बस गए, तो वो अपने घर बना करके वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में फार्म प्रशासन के द्वारा उनको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, और फार्म के कर्मचारियों के द्वारा ये कहना है कि हम वहाँ पे अपनी सीमा के ऊपर दीवार खींचेंगे, और दीवार खींचने के कारण जिनके घर बने हुए ना, ये टूटने की स्थिति में। सूरतगढ़ में कोचिंग कर रहे हजारों स्टूडेंट्स ने आज पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और पेपर माफियाओं पर सीबीआई जांच समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर विशाल रोष प्रदर्शन किया। नए हाउसिंग बोर्ड स्थित कलाम पार्क से मौन मार्च निकालते हुए छात्र एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभा करने के बाद उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राएं भी मौजूद रही। इस दौरान सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियात के तौर पर उपखंड कार्यालय पर तैनात रहा। दूसरी ओर पेपर लीक मामले के विरोध में आज सूरतगढ़ में पीजी और लाइब्रेरी संचालक भी अपने संस्थान बंद रखे। है कि 2018 के बाद में एक भी भर्ती ढंग से नहीं हुई है। पहले तो रीट की भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में अब वरिष्ठ अध्यापक की भी भर्ती का बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। बसों में अभ्यर्थी है जो पेपर सोल्व करते हुए पाए गए हैं। ये बसों वाला तो 30-35 अभ्यर्थी नहीं है, युवाओं के पास व्हाट्सएप पे लोग पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप तक पेपर आ गया है बहुत बड़े स्तर पर। एक तो हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, आगामी जो भी जितनी भी भर्तियां उसमें पारदर्शिता करे, और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उसकी जांच करवाए और युवाओं को जो विश्वास उठा है उसको बहाल किया जाए। हमारी मांग है कि जो आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसकी एकदम पारदर्शी तरीके से उसकी जाँच हो। और आगे आपकी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आंदोलन? हम सरकार को 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आज हम गांधीवादी तरीके से सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, वरना हमारे भगत सिंह बनते टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। हरीश मुंड। सूरतगढ़ के भाटिया आश्रम की ओर से कोचिंग के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में नववर्ष के उपलक्ष्य में आश्रम की ओर से आज सन सिटी रिजॉर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नागरिकों समेत कोचिंग स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में जयपुर, श्री गंगानगर और सूरतगढ़ की ब्लड बैंक की टीमों ने
609 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। रक्तदान से पूर्व उपस्थित जनों को आश्रम के लाजपत राय भाटिया, शिक्षाविद प्रवीण भाटिया, प्रबंधक शार्दुल कौशिक, चिरंजीव लाल चौधरी समेत अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए रक्तदान की महत्वता बताई।